दो ढाई वर्ष का एक बच्चा है जिसने अभी तक लिखना नहीं सीखा है। उसके सामने स्लेट आती है और अब वो स्लेट पर पेंसिल चलाने की शुरुआत करता है। आड़ी तिरछी लकीरें उस स्लेट पर होती है। कुछ और नहीं समझ आता तो उस पेंसिल से या फिर चौक से उस पूरी ही स्लेट को भर देता है। जहाँ कुछ भी समझ में आने लायक अवस्था नहीं होती, परंतु ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो लिखने का प्रयत्न कर रहा है। मन भी एक स्लेट की तरह है जहाँ प्रत्येक दिवस लोग मिलते हैं, कुछ न कुछ अपने विचारों के माध्यम से लिखने का प्रयत्न करते हैं। भले ही वो उनके मौलिक विचार नहीं हों, इधर से सुने सुनाए विचार हों, दूसरों की फैसिनेशन को अपने थॉट प्रोसेस में लेकर आए हों और उसको जब हमारे मन की स्लेट पर लिखते हैं तो कई बार हम उन आड़ी तिरछी लकीरों को भी एक तरह से बेहतर थॉट प्रोसेस समझ लेते हैं और उसको आत्मसात कर लेते हैं। वहीं से दुविधाओं की शुरुआत होती है। हमारे मन की स्लेट पर जब प्रत्येक व्यक्ति हस्ताक्षर करके चला जाता है तो बड़ी परेशानियां जन्म लेने वाली होती है। जो एक बुद्धिजीवी आधार पर व्यक्ति मिला, सुलझा हुआ व्यक्ति मिला, जिसने जीवन को अनुभवों के रूप में देखा है, जिसकी तासीर में ठंडक है, जो व्यक्ति कोई भी बात कह रहा है तो वो अपने संप्रेषण के माध्यम से चलने का प्रयत्न कर रहा है। जब हम ऐसे व्यक्ति को जगह देते हैं कि वो अपने विचारों की खनक हमारे मन की स्लेट पर रखने वाला रहे, तो यकीन मानिए जीवन यात्रा परिवर्तन की शुरुआत करने वाली होती है। अन्यथा कोई भी आएगा, आड़ी तिरछी लकीरें खींच कर चला जाएगा और हम अपने माध्यम से अर्थ निकालते चले जाएंगे। जब भी मन की स्लेट पर उत्तम विचार लिखे होते हैं, वो व्यक्ति को शक्ति देते हैं, साहस एवं संबल की यात्रा के रूप में लेकर चलने वाले होते हैं, जहाँ से उत्साह जीवन का आधार बनता है। नकारात्मक विचार चहुँ और फैले हुए हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, कॉम्पिटिटर्स की चर्चा चहुँ और फैली हुई है। वैचारिक उद्विग्नता मन के भीतर बहुत गहराई से है, परंतु इन सब के बावजूद कुछ ऐसे विचार हैं, कुछ ऐसी प्रेरणाएं हैं जो आज भी सशक्त माध्यम बनकर हमारे आसपास है। वो एक ऐसी ताकत है जिससे जीवन परिवर्तन की यात्रा को देखा जा सकता है। जब व्यक्ति इस प्रयत्न के साथ में होता है कि वो प्रत्येक दिवस कुछ अच्छे विचारों को ग्रहण करने वाला होगा, मन की स्लेट पर जो लिखा जाएगा वो स्पष्ट होगा, बहुत बेहतर होगा, सुंदर विचारों के माध्यम से होगा। हमारी यात्रा जो आज हल्की फुल्की उलझी हुई है, कल हल्के फुल्के तौर पर ही सही सुलझने की ओर जाने वाली हो। जब ये यात्रा तय होती है, यकीन मानिए मन कोलाहल से दूर हटने वाला होता है। बहरहाल इन सारे ही विचारों के बाद और इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 2 जून 2023 का दैनिक राशिफल चर्चा के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रमा तुला राशि स्थान में, स्वाति उपरांत विशाखा नक्षत्रीय परिधियाँ, शुक्रवार रहेगा तो वहीं ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में अवसरों की उपलब्धता यहाँ लगातार आपके साथ में बनी हुई है। वहीं जॉब में जो लोग लंबे समय से आपके विरोध में थे, वीकेंड आते आते उनका एक सपोर्ट आपको मिलता चला जाएगा। किसी भी बात को लेकर मन में घबराहट थी कि ये कार्य पूरा हो पाएगा या नहीं, वहाँ अब आपके लिए एक अच्छी चहलकदमी सामने है। कुछ लोग आपको कामकाज में संकेत देने वाले होंगे कि उनसे संभलिए, वहाँ आप बहुत सजग रहकर आगे बढ़िए। उन संकेतों की यात्रा को बहुत गहराई से तय करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी और रचनात्मक क्षेत्र विशेष में वृद्धि साथ साथ बनी हुई है। स्वास्थ्य मजबूती लिए हुए है, तो वहीं आप जितना डिसिप्लिन के साथ में खुद को लेकर चल रहे हैं, उतना ही इस दिवस को सफलता के साथ में जोड़ते चले जा रहे हैं। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहाँ कार्य क्षेत्र में जो भागदौड़ मची हुई है
उसके मध्य खुद को स्थिर करने का प्रयत्न कीजिएगा। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचें। खुद को बारंबार कहना है, कितना ही लोग उकसावे की तरफ लेकर चलने का प्रयत्न करें, हम इधर उधर किसी भी विचार को ग्रहण करने वाले नहीं होंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा सोच समझ की ज़रूरत रहेगी। कई बार व्यक्ति जोश और उत्साह में ऐसे गणनाओं की तरफ चला जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती। वहाँ से खुद को संभालने की पूरी आवश्यकता। ये याद रखिएगा कि कार्य क्षेत्र में आपकी बेहतरी देखते ही बनती है, परंतु संघर्ष लगातार रहेंगे। व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़े निवेश की प्रवृत्तियों से आज बचिएगा। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। वहीं मिथुन राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। यहाँ नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, लोगों का प्रभाव आप पर बहुत गहराई से रहेगा और उस प्रभाव एवं प्रेरणा से ही आज आप बेहतर करने वाले होंगे। घर परिवार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। जो लंबे समय से कार्य अटके हुए थे उसमें योजनाबद्ध तरीके से कुछ परिवर्तन के साथ आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर हैं उतना स्वयं के लिए बेटरमेंट और प्रोग्रेसिव मेजर्स को लेकर आते चले जा रहे हैं। यही वो अंतराल है जहां गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बेहतरी के साथ है। जो मनमुटाव बने हुए थे अब वो सुलझने की ओर अग्रसर हैं। कुल जमाजोड़ शुक्रवार का ये दिवस विशेष मन के भीतर एक ठंडक एवं बेहतरी के प्रतिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ संतान पक्ष के साथ जो भी कोई बात लंबे समय से उलझी हुई थी, जो सुलझ नहीं पा रही थी, वहाँ पर भी अब प्रोग्रेसिव मेजर्स बने रहेंगे। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया हृदय संबंधी रोगों से सावधान होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी यहाँ आपके साथ में नहीं है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट एस्टेब्लिश रहने वाला रहेगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटे छोटे विवादों के हल खोज कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी हो या फिर व्यापारिक जीवन, आज अनुशासित रहने की पूरी आवश्यकताएं हैं। जो कोई भी व्यक्ति विशेष लोक लुभावन स्थितियों के साथ में आपको बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है, कह रहा है कि इस तरह से चल लीजिए, हम आगे की योजनाओं में ऐसे चलने वाले होंगे, सब कुछ एजम्पशंस के साथ में है और सब कुछ इमेजिनेशंस के साथ में है। ग्राउंड रियलिटी महसूस ही नहीं हो रही है। वहाँ खुद को सावधान कीजिएगा कि इस व्यक्ति के मंतव्य स्पष्ट नहीं है, हम साथ में बढ़ें या नहीं बढ़ें, एक बार क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए एक बेहतरी का प्रतिमान निरंतर तौर पर स्थापित है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जा रहा है। वहीं कोई भी इंटरव्यू निकल कर आता है सप्ताह के अंतिम सिरे में, आप यहाँ पर पूरी ही प्रिपरेशन के साथ बढ़िएगा। अच्छे अवसर सुसज्जित होने वाले हो सकते हैं। लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहने वाली होगी। वहीं संतान पक्ष के साथ जो लंबे समय से ऊहापोह बनी हुई थी वो भी अब हटती हुई नजर आ रही है। आप यहाँ वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज में या फिर टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए किसी भी एडवांस पोजीशन के साथ में हैं। ऐसे क्षेत्र विशेष में आज कैलकुलेटिव रिस्क लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छे परिणाम सामने हैं। कन्या राशि, जो आप लंबे समय से स्वयं को अनुशासित रखने का प्रयत्न कर रहे थे, आज उसमें सफलता आपकी बाट जो रही है और वहीं आप भाग्य के सहयोग को आज महसूस कर पाएंगे। जिन लोगों से किसी भी समर्थन की उम्मीद नहीं थी, वहाँ से भी आज आपको एक सकारात्मकता का प्रभाव मिल सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि निरंतर तौर पर बनी हुई। किसी भी इंटरव्यू की तरफ यदि आप जा रहे हैं तो आज जो एक सक्सेस की डेफिनेशन होती है वो बहुत गहराई से आपके साथ में है। जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से आपको घेरे हुए थे, मन परेशान हो रहा था, व्यग्रता साथ में थी, वहाँ से भी अब एक नियंत्रण आपके लिए निकल कर आ सकता है। तुला राशि, देखिए जो कामकाज आत्मविश्वास की वजह से अटके हुए थे वो आज पूर्ति की तरफ हैं।
लोग जहां अब कार्यों को टालने की शुरुआत में है कि सोमवार को देखेंगे, रविवार की शाम को थोड़ा सा समय निकाल लेंगे, हम आज में मौजूद हैं और कह रहे हैं कि शुक्रवार को ही ये कार्य करेंगे, जिससे कि अगले 2 दिवस में कोई भी भार साथ में रहने वाला नहीं रहे। वैचारिक स्तर पर आपकी प्रगति लगातार बनी हुई है। मन के भीतर जो भयाक्रांत करने वाले सिरे मौजूद थे, उनसे मुक्त होकर अब आप यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बनाकर रखिएगा। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके आप चलने वाले रहें। भूमि संबंधित कामकाज में यहाँ स्थितियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स भी सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक अति मधुर कहे जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का आज पूरा प्रयत्न करें। वहीं कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं थी, वहाँ पर भी अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बल देकर चलने का प्रयास कीजिएगा। जो स्ट्रक्चर्ड रूटीन आप अपने साथ इतना अच्छे से लेकर चल रहे थे, वहाँ आप खुद को और अधिक व्यवस्थित करने वाले रहेंगे। मन के भीतर जो छोटी छोटी बातें बारंबार परेशान कर रही थी, उनसे भी हटकर यात्रा आगे बढ़ाते चले जाइएगा। सोच में किसी भी तरीके की संशयवादी स्थितियों को पनपने देने से आपको रुकना चाहिए। और वहीं जो ऐसे विवाद मन के भीतर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर हैं, जिनके साथ में सिर्फ नकारात्मकता ही पनपेगी, अगला नहीं समझने वाला है, हम क्यों जवाब देकर संतुष्ट होना चाहते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं में खुद को बारंबार आप समझाइएगा। और वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के कंटिन्यूअस प्रोसेस आपके साथ में रहने वाले रहेंगे। वहीं धनु राशि, लाभ के सिरों में वृद्धि के साथ ही साथ संबंधों की ताकत आपके साथ में लगातार चल रही है। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर आप चलेंगे, उतना ही खुद के लिए फायदे के स्तर को निर्मित करते चले जाएंगे। यहाँ भागदौड़ के मध्य भी सुकून और प्रतिष्ठित जो स्थितियाँ आपके लिए लोगों के माध्यम से होनी चाहिए, वो आज संप्रेषित है। यहाँ आप अपने पुरुषार्थ में वृद्धि देखेंगे। जो कार्य खुद के बूते ही होना है, जहाँ किसी व्यक्ति विशेष की अपेक्षा रखना और उसके सहयोग की गणनाओं के साथ में चलना गलतफहमी है, वहाँ से आप एक दूरी बनाकर रखिएगा। और ये भी याद रखें कि जो गृहस्थ पक्ष के साथ लंबे समय से वाद एवं विवाद चल रहे थे, वहाँ पर भी अब आपके लिए एक रिलीफ और रिलैक्सेशन का बेस निकल कर आ सकता है। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव नोट है। मकर राशि, इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में नयापन आपका स्वागत करने वाला रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर आप जो भी अपनी बात को कह रहे हैं, तोल मोल कर कहिएगा और उसमें कहीं पर भी इधर उधर की स्थितियां आने वाली नहीं रहे। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज बेहतर है। तो वहीं कुछ हद तक जो एक तरह से नी पेन होता है और साथ ही साथ बैक पेन की जो अप्रोच होती है, वो डिस्टर्ब कर सकती है। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने का प्रयास करें। माता और पिता के स्वास्थ्य में आप पूर्णकालिक तौर पर वृद्धि यहाँ देखने वाले होंगे, यानी कि स्वास्थ्य लाभ उनके साथ में बना हुआ है। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में चलते हुए आप खुद को यहाँ काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण गणना है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। तो वहीं इस समय की स्पष्टता ये भी है कि पराक्रम में वृद्धि है। जो कार्य आपको सौंपा जा रहा है, उसमें कोई भी संशय नहीं रखें। हम अपनी पूरी ही उत्साह एवं ताकत से लबरेज होकर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये एक मूल मंत्र बनाकर रखिएगा। और ये भी याद रखें कि आपके लिए यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल से संबंधित कामकाज होते हैं, बड़ी सफलताओं की तरफ लेकर चल सकते हैं। कोई भी चेंजेस की तरफ जाना है, आप जा सकते हैं। रूटीन के अप्रोच में स्ट्रक्चर्ड रहिएगा। और वहीं दोपहर के समय अंतराल के बाद में कोई भी पारिवारिक कार्य की स्थितियाँ आकस्मिक तौर पर निकल कर आती है, वहाँ खुद को पूरी ही ऊर्जावान प्रवृत्तियों में लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। ये एक प्रमुख निवेदन। और साथ ही साथ आज एकांत की आवश्यकता है। वैसे भी 7:30 का मध्य प्रवास क्रम चल रहा है। जितना एकांत मन के भीतर समाहित है, उतनी ही संतुष्टि एवं प्रगति आपको मिलती चली जा रही है। मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट और प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ में रहने वाले होंगे।
तो वहीं पर कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। हालांकि यहाँ एकाग्रता आपकी देखते ही बनती है। जिस भी कार्य में आप मनोभाव से संलग्न हो गए, अंततोगत्वा वहाँ अच्छे परिणामों की गूंज आपके सामने है। संतान पक्ष को लेकर जो लंबे समय से चिंताएं बनी हुई थी, उससे मुक्त होकर भी आप आगे बढ़ने वाले होंगे। जो भी कार्य यहाँ आपने हाथ में ले लिया है, उसकी अंतिम सिरे तक की स्थितियों तक, यानी पूर्णता तक वहाँ खुद को आप बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। और ये भी याद रखें कि क्षमताएं आपके लिए प्रमुख विकास क्रम देती चली जा रही है। इसी समय के प्रवाह में आपको यहाँ कुछ समय खुद के साथ बिताने की आवश्यकताएं रहेंगी, जिससे आप मन के भीतर जो भी उचाट करने वाली स्थितियां हैं उससे हटते चले जाएं। तो ये था 2 जून 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।